अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, किसी को ज़रूरत है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? आपको कैसे अप्रोच करें बीइंग ह्यूमन को? देखो, हमारे पास बीइंग ह्यूमन में ऑफिस नहीं है कि ऑफिस के लिए पैसे रखते हैं। तो हमारे एक डॉक्टर हैं, उनका नाम डॉक्टर संदीप है। सो ही इज हैंडलिंग विथ माय फादर रास्ते के बाहर ही, मतलब के बैंड स्टैंड पे। ही चेक्स ऑल द पेशेंट्स। मुंबई में सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने हर दिन उनके चाहने वालों की भीड़ जुटती है। लेकिन इस भीड़ में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो सलमान से मदद की उम्मीद लिए देश के कोने कोने से मुंबई पहुंचते हैं। किसी व्यक्ति को अपने इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद की जरूरत होती है। लेकिन सलमान खान सीधे किसी भी व्यक्ति को पैसे नहीं देते हैं, बल्कि लोगों का इलाज करवाने और बच्चों को पढ़ाई में मदद करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके जरिए कोई भी जरूरतमंद उनसे मदद हासिल कर सकता है। Lot of other charitable trusts also send their people to us, and then we also send a lot of our people who come to us to the other charitable trusts. So contribute करके होता है ये नहीं कि किसी को एक बीमारी है और हमने पूरे पैसे दे दिए। So it's always an amount, and then we send them to 4 or 5 different charitable trusts, who get that amount and send it to the hospital or to the doctors, whoever is treating them. तो ये सिस्टम है, it's not a very complicated system. YouTube चैनल बीइंग सलमान पर भी कई लोग कमेंट करके मदद मांगते हैं। इसीलिए इस स्टोरी में हम आपको डिटेल में बता रहे हैं कि किन बातों और चीजों के लिए सलमान का बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन मदद करता है और आप किस तरह से ये मदद हासिल कर सकते हैं। कुछ फर्जी आ जाते हैं, उनको भगाया जाता है। फिर कोई शादी के लिए आ जाते हैं, वहां पे तो पैसे खर्च नहीं कर सकते हम लोग। तो जितने भी जेन्युइन केसेस हैं, माय फादर एंड डॉक्टर संदीप हैंडल दैट। एंड देन देयर इज लोरेटा, देयर इज संध्या, सो वी टाइड अप विद फोर्टिस, सो वी टाइड अप लॉट ऑफ पीपल। सलमान खान ने अपने स्कूल के जिस दोस्त का जिक्र किया है, उन्होंने हमें बताया है कि मदद का जो सिलसिला साल 2007 में शुरू हुआ था, वो फिर कभी थमा नहीं है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जहां गार्ड्स खड़े होते हैं, वहां रोज सुबह सलमान के पिता सलीम खान और डॉक्टर संदीप चोपड़ा करीब 30 से 40 लोगों की फाइल देखते हैं। फिर इन फाइलों की जांच पड़ताल के बाद मदद देने का सिलसिला शुरू होता है। हम लोग फाइल्स देखते हैं उनकी, जो डिज़र्विंग पेशेंट्स हैं। डिज़र्विंग पेशेंट का मतलब है कि जिनको टर्मिनली इल पेशेंट नहीं है, जहाँ पैसा हमारा वेस्ट होने वाला है, वो फाइल्स हम लोग लेते हैं और उनको बोलते हैं कि आप अगले दिन आकर हमसे कुछ अमाउंट ले जाइए। फिर दोपहर के टाइम सलीम साहब और मैं बैठकर स्क्रूटनाइज करते हैं पेपर्स को और ये देखते हैं कि कितना हम लोग ने कंट्रीब्यूट करना है। एट एन एवरेज हम लोग डेली करीबन 15 फाइल्स तो चूज़ करते ही हैं और वो हम लोग डायरेक्टली हॉस्पिटल में जमा करवाते हैं वो अमाउंट, या अगर कोई पेशेंट को कीमोथेरेपी या मेडिसिन चाहिए वो हम लोग दिलवाकर उनको देते हैं। इस तरह से हम लोग हेल्प करते हैं। यूं तो सलमान खान का चैरिटेबल ट्रस्ट बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन समाज सेवा के कई काम करता है, लेकिन इसका फोकस कैंसर और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद करने पर रहा है। बीमारी चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, अगर मरीज के ठीक होने की संभावना है तो फिर सलमान खान पैसे खर्च करने से पीछे नहीं हटते हैं। हार्ट का तो हम लोग डेली 4-5 करवाते हैं, कीमोथेरेपी का है, कैंसर का है, थोड़े एल्डरली लोग होते हैं उनका हिप सर्जरी होती है या स्पाइन की सर्जरी होती है। मतलब आप कोई भी फील्ड का देखिए, हम लोग हर टाइम उसमें मदद करते ही करते हैं। लेकिन शर्त यही होती है कि जिनमें टर्मिनली इल, जैसे कैंसर फैल गया है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, हम लोग इस खींचने वाले हैं, वो हम लोग केस नहीं करते हैं। बाकी हर केस हम लोग करते हैं। सलमान बच्चों पर खास मेहरबान रहे हैं। जब भी उनकी कोई फिल्म रिलीज होती है तो वो गरीब बच्चों के लिए अलग से फिल्म का शो अरेंज करना कभी नहीं भूलते हैं। बच्चों को पढ़ाई में मदद करना हो या फिर उनकी किसी बीमारी का इलाज करवाना हो, सलमान खान कैसे पैसा पानी की तरह बहा देते हैं, ये बात डॉक्टर चोपड़ा की जुबानी ही सुन लीजिए। एक कान का सर्जरी होती है जिसको कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं। हमारे 5 सेंसेस होते हैं जिनमें
बोलना और सुनना उनमें से 2 होते हैं। काफ़ी बच्चे पैदा होते हैं जिनके जो ईयर का एक भाग होता है वो नहीं होता है, कॉक्लियर पार्ट, उसका जो इम्प्लांट है वो हम लोग ने करवाया है। अभी जो भी बच्चा सुन नहीं सकता है वो ऑटोमेटिकली बोल नहीं सकता, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कैसा उसने आर्टिकुलेट करना है वर्ड्स। तो हमने इंडिविजुअली मतलब पूरा उसका कॉस्ट हम लोग ने कितने बच्चों का उठाया है, और ऑटोमेटिकली ये बच्चे आज की तारीख में सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। बॉलीवुड के भाईजान जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पहले अपनी बनाई पेंटिंग नीलाम करके पैसे जुटाते थे, लेकिन फिर विज्ञापनों से होने वाली कमाई को वो चैरिटी में लगाने लगे। सलमान खान के कपड़ों, साइकिल और ज्वेलरी के ब्रांड भी हैं, जिनसे होने वाली कमाई को भी चैरिटी के काम में खर्च किया जाता है। सब खबर रखते हो तुम?